गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि आप अपना काम समय पर कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 20 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा प्रकाशित तिथि 9/12/2020 के लिए विषय विज्ञान, कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखें, कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज का टॉपिक है प्राणियों में पोषण में मानव में पाचन। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता बहुत तेजी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। हमारे शरीर में हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। कृंतक दांत प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे 2 दांत कृंतक है। इसका काम क्या है? इसको कर्तन और दशन करने वाला दांत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके दाएं बाएं में 2 दांत और हैं, इसको हम रदनक कहते हैं। ये चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहे जाते हैं। उसके बाद लेफ्ट राइट में 2 दांत और हैं प्यारे बच्चों, उसको हम अग्रचर्वणक बोलते हैं। ये चबाने एवं पीसने वाले दांत कहे जाते हैं और चबाना और पीसने का काम होता है इसका। उसके बाद 3 दांत और हैं लेफ्ट राइट में, दाएं बाएं में, उसको चवर्णक दांत बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये भी चबाने एवं पीसने वाले दांत कहे जाते हैं। दांतों की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार के दांत। प्यारे बच्चों आगे अब हम पढ़ते हैं कि दांतों की देखभाल जो है कैसे करते हैं। दांतों की देखभाल कैसे करते हैं? एक अच्छी आदत, खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसे दंत क्षय कहते हैं। ठीक है, दंत का क्षय होना। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसमें हमारे मुख में ये लाला ग्रंथि नहीं है प्यारे बच्चों। ये स्लाइवरी, इसको लार ग्रंथि बोलते हैं। ल में आ की मात्रा ला र, लार। जहाँ भी लाला लिखा है उसकी जगह लार होगा। ठीक है, लार ग्रंथि। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार रस है ना का श्रावण करती है। लार रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाता है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं। अब है जीभ। जीभ का क्या काम है प्यारे बच्चों? देखो जीभ क्या है। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर तल से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद लिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता करती हैं। ये जीभ का चित्र दे रखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पे मीठे वाला जो कलिकाएँ होती हैं यहाँ पे होती हैं। खट्टे वाली लेफ्ट राइट में यहाँ पे होंगी। नमकीन वाली पूरी होती हैं ये। ठीक है, उसके बाद है कड़वा वाली जो कलिकाएँ जो यहाँ पे होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? तो इसका आंसर ये लिखा है, क्योंकि भोजन को अच्छी तरह चबाने से भोजन का अच्छी तरह से पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे,
प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत को साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी दांतों की देखभाल कर सकते हैं। इसमें जोड़ लेना आप, इस प्रकार हम दांतों की देखभाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। तो पहला लाला ग्रंथि, दूसरा है जीभ, तीसरा चवर्णक, चौथा लार। तो सबसे पहले लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये लाल रस का श्रावण करती है। ठीक है। लाला ग्रंथि क्या है, लाल रस का श्रावण करती है। तो आप यहाँ लिखोगे लाला ग्रंथि में शॉर्टकट में आप लिख सकते हो लाल रस का श्रावण करती है। ठीक है। श्राव व श्राव करती है, लाल रस का श्राव करती है। कौन करती है, लाला ग्रंथि। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें जीभ। जीभ क्या है, तो जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। थर्ड है चवर्णक। ठीक है। अब चवर्णक क्या होता है, चवर्णक दांत है एक प्रकार का। ये रहा प्यारे बच्चों चवर्णक। चवर्णक क्या होती हैं, चवर्णक दांतें भोजन को चबाने और पीसने के काम आती है। नेक्स्ट है हमारा लार। लार क्या है, लार क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये यदि हम ये लिखा हुआ है, जब लार ठीक से मिश्रित हो जाता है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। यहाँ से इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ये लार का काम है। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट पॉइंट है कोविड के संदर्भ में उचित संबंधी व्यवहार। कोविड-19 की विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट 20 विषय विज्ञान कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।